लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। टू चार्जेस लीजिए, टू चार्जेस ले लेते हैं 10 कूलम्ब और -10 कूलम्ब का। ये लीजिए 10 कूलम्ब ले लेते हैं और यहाँ पर -10 कूलम्ब ले लेते हैं। इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए 2 सेंटीमीटर मीन्स 0.02 मीटर कर दीजिए। जैसे हमने ये काम किया, अब इसमें बोल रहे हैं कि ये इट इज फॉर्मिंग ए डाइपोल। बिल्कुल 100% इट इज फॉर्मिंग ए डाइपोल, सेम चार्ज अपोजिट नेचर। डाइपोल फॉर्म हो रहा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सियल लाइन। 60 सेंटीमीटर सेंटर से हमें यहां से 60 सेंटीमीटर पर कहीं एक्सियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ई कितना होगा, और संग में किधर करनी है हमें, संग में हमें करनी है इक्वेटोरियल लाइन 60 सेंटीमीटर पर। यहां पर भी 60 सेंटीमीटर आप जाते हैं तो यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और हम अच्छी तरह जानते हैं डाइपोल का फॉर्मूला। इस जगह पर डाइपोल होता है kp/r³, ध्यान रखिएगा, और यहां पर होता है 2kp/r³। तो इसको निकाल लेते हैं, इसका डबल करेंगे, ये एक्सेल हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, तो जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं। पहले इसको निकालने के लिए हमें पी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पी इक्वल्स टू क्या होता है, एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1/5, दैट मीन्स 0.5, ओके, कूलम्ब मीटर। इसमें वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। E इज इक्वल्स टू K 9 × 10⁹ इंटू P मीन्स 0.5 अपॉन R मीन्स 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6 × 0.6 × 0.6। गॉट इट। जब इस चीज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी गेट 1.67 we get it equal to be 0.83। ये हमें मिलेगा 0.83 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। कौन सा, इक्वेटोरियल मिला है हमें, ये सॉल्व किया था हमने, दिस इज इक्वेटोरियल। अब ये हमें सॉल्व मिल गया तो इसको डबल कर लेते हैं तो वी गेट ई एक्सियल। तो ई एक्सियल व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू इसका डबल, तो 2 × 0.83 × 10⁴, we get to be equal 3 × 2 = 6, 8 × 2 = 16, 1.66 × 10⁴, नियरली 1.67, क्योंकि आगे की भी आएगी। न्यूटन पर कूलम्ब विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस लीजिए, बना देते हैं इक्वल पॉइंट चार्जेस Q और Q जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। अनदर चार्ज Q इज कैप्ड एट द मिड पॉइंट। इस चार्ज को मिड पॉइंट पर लगा दीजिए। अब ये सवाल में पूछ रहे हैं कि व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर आप सिस्टम इक्विलिब्रियम हमें करना है तो ये Q जो है हम कैसा रखें। देखिए, अब सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसको हटाइए कि अभी है नहीं। अगर ये है नहीं तो इनके साथ में क्या होगा, इनके साथ में क्या होगा, इनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी कि नहीं, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, F = K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन R²। अब ये जब इनके ऊपर लगेगी तो डेफिनेटली ये इधर भागेगा, इधर भागेगा, लेकिन हमें क्या है, इनको रोकना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये यहीं रहे, तो यहीं रहे, तो इसका मतलब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगनी चाहिए, इसके बराबर, ये जो F है इसके बराबर ही एक फोर्स लगनी चाहिए, तो ये यहीं पर रुका रहेगा। अब वो फोर्स लगानी है हमें Q से। इसमें सवाल में दिया गया कि आप Q रख दो और Q से वो फोर्स लगा दो। अब ये जो Q जो है, आप पहले तो देखिए नेचर कैसा रखें कि इधर की तरफ फोर्स इसके ऊपर लगे, तो आपको डेफिनेटली Q को माइनस का रखना, क्योंकि प्लस का लगा दिया तो ये अगेन इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स मारेगा जो इधर ही जाएगा, इसको और ज्यादा इधर की तरफ ले जाएगा। लेकिन हमें इधर की तरफ करने के लिए तो इस पर एक माइनस का हम Q रखेंगे, जिससे इसके ऊपर ये फोर्स लगेगी। सपोज करें इस फोर्स को F' लिख देते हैं। अब ये F' जो कैलकुलेट करते हैं तो ये फोर्स इसके लिए दूरी हो जाएगी R/2, अगर ये पूरी दूरी थी R, क्योंकि इसको मिडिल में रखा हुआ, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मिडिल में रखा हुआ, तो इस F' को कैलकुलेट करते हैं कि
क्यू मैग्नीट्यूड लेना, साइन से हमें लेना देना नहीं है, r/2 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो जैसे हम इसको आगे सॉल्व करने जाते हैं तो व्हाट वी गेट दिस के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू 4, ये एफ डैश हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब ये नहीं जाएगा ये भी नहीं जाएगा, कोई भी इन दोनों से भागेगा नहीं, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमें क्या करना है कि अभी फिलहाल इन दोनों सेट्स को, इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तभी तो अभी इसी को देख रहे हैं फिलहाल, ये भागेगा नहीं, तो इस पर ये वाली जो फोर्स जो इसने इसके ऊपर लगाई है, इस फोर्स को इसके बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को हम बराबर करते हैं, इन दोनों को। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूं, के क्यू क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको उठा के हमने यहां लिख दिया और इसके बराबर हमने इसको कर दिया। जैसे हमने इसके बराबर किया, अब जो इसमें काटना है इसको काट लीजिए। व्हाट वी गेट दिस q इज इक्वल्स टू q/4। तो लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमें चार्ज को रखना है वो q/4 का रखना है, और नेचर कैसा होगा और कैसा रखना है, नेगेटिव रखना है। और यही काम अगर आप इन दोनों सेट्स के लिए लोगे, इन दोनों पे अगर आप करोगे, ये माइनस की ये भी f इतनी लगाएगा इसके ऊपर, तो लेफ्ट हैंड से भी आप जाओगे तो भी हमें q की वैल्यू इतनी ही मिलनी है। अभी मैंने राइट के लिए सॉल्व किया, आप इसको लेफ्ट पार्ट के लिए भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इस फोर्स को कैलकुलेट करिए जो इन दोनों के बीच में लगेगी, और ये f, तो ये f होगी। करेक्ट, इन दोनों को बराबर करिए, यू विल गेट दिस। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। हमें रेशियो निकालना है एक्सीलरेशंस का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, यूनिफॉर्म है, इसके ऊपर एक अल्फा को रख दीजिए, एक प्रोटॉन को रख दीजिए और एक न्यूट्रॉन को रख दीजिए। ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो डेफिनेटली चलेंगे ना, किस फोर्स चलेंगे, क्यू ई इनको चलाएगी। ठीक है, ये फोर्स इनको चलाएगी और इससे इनमें क्या आएगा, एम ए आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को लगाना तीनों के लिए, और उनमें एक्सीलरेशंस जो है इन तीनों के हमें निकालने हैं। तो इन एक्सीलरेशंस को हम क्या तीनों के लिए अलग अलग लिख देते हैं। क्यू ई मीन्स, इसको तो हम लिख देते हैं क्यू, इसको लिख रहा हूं क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरह से हम लिख लेते हैं न्यूट्रॉन के लिए, क्यू ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ई इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए ऑफ न्यूट्रॉन। तीसरा जो बचा है हमारे पास में वो अल्फा के लिए लिख लेते हैं। मैं देख लिया, यहां लिख देता हूं उसको अल्फा के लिए, क्यू ऑफ अल्फा इंटू ई कांस्टेंट है सबके लिए, मास ऑफ अल्फा इंटू ए ऑफ अल्फा। करेक्ट। तो ये जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, अब हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्जेस, तो इनको लिख लेते हैं अपन। तो चार्जेस के लिए ध्यान रखना, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो ई होता है, और प्रोटॉन के ऊपर जो मास होता है वो प्रोटॉन के ऊपर मास को पी मान लेते हैं अभी। ठीक है, 1.67 × 10⁻27 भी ले सकते थे, बट अभी फिलहाल इसको पी मान लेते हैं। नेक्स्ट में क्यू ऑफ न्यूट्रॉन, यह हमें याद रखना, क्यू ऑफ न्यूट्रॉन इसी के बराबर होता है, लेकिन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो दुगना होता है, इसके प्रोटॉन से दुगना होता है। तीसरी चीज, क्यू ऑफ अल्फा की बात करते हैं, तो क्यू ऑफ अल्फा हमारे पास में याद रखना है, क्यू जो होता है इसके ऊपर 2e होता है, +2 लगा देखा है ना हमने अल्फा के ऊपर, वो 2e है। और मास जो होता है इसके ऊपर वो आपको याद रखना है 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। बस सब अपना काम हो गया। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इनका रेशियो निकाल के देना है। अब ये बहुत सिंपल हो गया, अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन दोनों को पुट करते हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। इनमें पहले अपन अल्फा को अलग बना लेते हैं। ए अल्फा कितना आएगा, यहाँ पर ए अल्फा हो जाएगा हमारा क्यू अल्फा ई अपॉन एम अल्फा। ठीक है, और ये जो हमारा ए
आप ड्यूट्रॉन का ले लीजिए, ए ड्यूट्रॉन हो जाएगा हमारा क्यू ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू ई अपॉन एम डी। इसी तरह से ए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब इनके लिए हमें इनको रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए आप इनको डिवाइड करने वाले हैं। तो आप जो है रेशियो में यहीं लिख देता हूँ, इनका रेशियो कैसे आएगा, ए एल्फा इज टू ई डी इज टू ए पी। इनका रेशियो हमें मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है डियर ऑल, ये देखिए ई से ई तो विल कैंसिल आउट, तो आप क्या करें इसमें क्यू एल्फा अपॉन एम एल्फा इज टू क्यू डी अपॉन एम डी इज टू क्यू पी अपॉन एम पी। करेक्ट, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। क्यू एल्फा हमारा कितना था 2e के बराबर, तो यहाँ 2e लिख देते हैं, ये 2e, और एम एल्फा कितना है 4p के बराबर 4p। क्यू डी ई एम डी 2p, क्यू पी ई एम पी पी। अब ये सारी चीजें जो हमारी कैंसिल होने वाली हैं, और हमारा आंसर क्या आने वाला है, एल्फा ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का 2:1। जरा इसको इधर देखिए, इसमें थोड़ा सा 2 नीचे आएगा, तो यहाँ आएगा 1/2 इस टू 1/2 इस टू, यहाँ 1 मिलेगा। करेक्ट, तो जब इस तरह से हमें मिलने वाला है, तो व्हाट एल्स वी कैन डू दिस। इस रेशियो को सॉल्व करते जा रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, 1:1:2। हमारे पास में ये रेशियो निकल के आता है 1:1:2। ये किसका रेशियो हमारा जो निकल के आया है, वो आया है हमारा जो रेशियो आया है एल्फा ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। और अगर आपको आंसर देना है कि हम पहले ए प्रोटॉन को लिखना चाहते हैं, फिर ए ड्यूट्रॉन को लिखना चाहते हैं, फिर ए एल्फा को लिखना चाहते हैं, तो इस रेशियो को हम थोड़ा सा बदल देंगे। यहाँ पहले 2 आ जाएगा 1:1, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। इसको देख के आप आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का है, ये सबसे ज़्यादा तेजी से इसमें एक्सेलरेशन इसको मिल रहा होगा, जबकि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम एक्सेलरेशन चलेंगे।